मित्रों, किसी भी देश की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए, देश के विकास के लिए ये जरूरी है कि देश की कमान एक ऐसी सरकार के हाथ में हो जो न केवल आधुनिकता को ध्यान में रखकर देश सेवा करे, देश को विकास के मार्ग पर चलाए, अपितु अपनी संस्कृति, अपने मूल्यों का भी ध्यान रखे। इसके साथ ही ये बहुत जरूरी है कि उस देश में विरोधी पार्टी यानी विपक्ष पार्टी, हालांकि विपक्ष से ज्यादा हमारे देश में इन्हें विरोधी कहना बेहतर होगा, क्योंकि ये साथ कम देते हैं, विरोध ज्यादा करते हैं। तो एक मजबूत विरोधी पार्टी का होना भी अत्यंत आवश्यक है। लेकिन हमारे देश का विरोधी दल सर्वसम्मति से चुने गए प्रधानमंत्री को बदनाम करने के काम में ज्यादा उत्साहित दिखती है। प्रधानमंत्री द्वारा चलाई गई सफल योजनाओं का हमेशा से विरोध करते आए हैं। इस बात से यही पता चलता है कि विरोधी दल केवल सत्ता लोभी हैं, उन्हें वापस सत्ता में आना है, उसके लिए भले देश का कितना भी नुकसान हो। ये तो रही सपोर्ट की बात, और ये फिलहाल कांग्रेस के लिए कह रहा हूं, क्योंकि अगर ये 8 साल पहले वाली कांग्रेस होती तो भी हम कह सकते थे कि चलो विरोध कर रहे हैं। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी एक ऐसी जगह पर आ खड़ी हुई है जहां से पार्टी के प्रमुख लोग जो एक ही फैमिली से हैं, उन्हें अपनी इज्जत बचानी भारी पड़ रही है। उनका अस्तित्व खत्म हो चुका है और ऐसी स्थिति में अब ये पार्टी और इनके कार्यकर्ता पूरी तरह से टुच्ची हरकतों पर आ गए हैं। कल से ट्विटर पर केवल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ साथ यहां के बड़े नेताओं ने नरेंद्र मोदी जी की एक क्लिप चलाकर उन्हें लगातार घेरने की कोशिश की है। लेकिन अगर यह देश के विकास से जुड़ा मामला होता तो हमें इस पे वीडियो बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से कांग्रेस के लोग जो जताना चाह रहे हैं वो सचमुच इनकी कुंठित मानसिकता को दर्शा रही है। पहले मामला जान लेते हैं क्या है। एक वीडियो क्लिप के 5 सेकंड के हिस्से को काटकर सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है, जिसमें नरेंद्र मोदी जी ने संस्कृत के कुछ श्लोक बोले हैं। अंगेन घात्रम नयने वक्त्रम न्यायेन राज्यम लवणेन भोज्यम। अंगेना गात्रम नयनेन वक्रतम न्यानेन राज्यम लवनेन भोज्यम, अर्थात बिना किसी अंग के देह, आंखों के बिना चेहरा, एक न्यायपालिका के बिना एक राष्ट्र, बिना नमक के पका हुआ भोजन, धर्म के बिना जीवन, चंद्रमा के बिना अंधेरी रात्रि के समान है। अब कांग्रेस के नेताओं की गिरी हुई मानसिकता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि लवनेन भोज्यम, जो कि संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है बिना नमक के पका हुआ, उसे ये लोग अश्लील कह के प्रचार कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री अश्लील शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। मुझे सच में इस तरह के न्यूज में दिलचस्पी नहीं है, और नरेंद्र मोदी की जगह कोई और भी होता तो उनके लिए भी मैं बोलता। यह बहुत दुख की बात है कि आज कांग्रेसी इस हद तक नीचता पर उतर आए हैं कि एक संस्कृत शब्द को गलत बताकर अपनी छोटी और गिरी हुई मानसिकता का परिचय देने लगे हैं। खत्म होती कांग्रेस पार्टी अब देश के अन्य मुद्दों को छोड़कर प्रधानमंत्री द्वारा बोले गए सही वाक्य को जबरदस्ती गलत शब्द से जोड़कर उनका मजाक बनाने में लगे हैं, जबकि सच तो यह है कि इस टुच्ची हरकत से वो खुद अपना मजाक बना बैठे हैं। जाहिर बात है कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं को तो संस्कृत की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होगी। इन्हें तो इटालियन भाषा सीखने का फरमान जारी हुआ होगा, तो हिंदी और संस्कृत से इन्हें क्या लेना देना। नरेंद्र मोदी जी द्वारा बोला गया एक एक शब्द सही है, फिर भी ये लोग इस तरह की नौटंकी कर रहे हैं। इसलिए मैंने कहा था कि देश को विकास के मार्ग पर अग्रसर करने के लिए मजबूत विपक्ष की जरूरत होती है, और यहां तो मजबूर विपक्ष है जिन्हें अपनी उजड़ती पार्टी को बचाने के लिए इस हद तक गिरना पड़ रहा है। जिनके दिमाग में अश्लीलता भरी हो, उन्हें हर शब्द में अश्लीलता ही नजर आती है। अपनी ही पार्टी के सबसे ऊंचे पद पर बैठे नेताओं के भाषणों को देख लेते तो इन्हें आज नरेंद्र मोदी के लिए इस तरह के अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करने की जरूरत नहीं पड़ती। राहुल गांधी जी को भाषण सीखते सीखते 20 साल लग गए, और आज भी विश्वेश्वरैया बोलते समय उनकी जीभ उनके गले में फंस जाती है। आज भी जब वो भाषण देना शुरू करते हैं तो पता ही नहीं चलता कि भाषण दे रहे हैं या दादा दादी वाली कहानियां सुना रहे हैं। शुरू कहीं से करते हैं और अंत कहीं और जाकर होता है। राहुल गांधी जी जब कहते थे गुजरात को दूध इन महिलाओं ने दिया, तब उनके कार्यकर्ताओं ने उन्हें क्यों नहीं समझाया कि राहुल बाबा दूध तो गाय भैंस देती है। सोनिया गांधी जी के प्रोनाउंसिएशन पर जाएंगे तो पूरा दिन लग जाएगा आपको समझने में कि वो आखिर बोली क्या थी। 40 साल तक भारत में रहने के बाद वो ढंग से हिंदी नहीं सीख पाई। ऐसे में अगर उन्हें संस्कृत श्लोक बोलने को दे दिया जाए तो आप खुद सोचिए क्या होगा। ट्विटर पर ट्रेंड किया जा रहा है अश्लील नरेंद्र। ये शायद हमारा ही देश है जहां प्रधानमंत्री को जो मनाए कह सकते हैं। दूसरा देश होता तो खैर, दूसरा देश होता ही क्यों,
अब इस ट्रेंड के सपोर्ट में ट्वीट करने वाले केवल और केवल कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता ही हैं। एक भी ट्वीट किसी आम आदमी ने नहीं किया है। इससे यह साफ पता चलता है कि यह ट्रेंड केवल कांग्रेस की छोटी मानसिकता को दर्शाता है। आज कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। मुद्दा तो छोड़िए, जीतने वाले नेता तक नहीं बचे हैं। ऐसे में अपनी बची खुची छोटी सी आर्मी के साथ ये अब घिनौनेपन पर उतर आए हैं। लेकिन असल में इस ट्वीट को ट्रेंड कराए ये अपनी ही घटिया सोच को दुनिया के सामने ला रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री द्वारा बोला गया संस्कृत ठीक है, कांग्रेस की मानसिकता ही गलत है। अश्लील मोदी ट्रेंड करने वाले कांग्रेस मित्रों को पता होना चाहिए कि असल में अश्लीलता क्या होती है। किसी ने यह फोटो भेजी थी, कुछ और भी परिभाषाएं हैं अश्लीलता की। चलो ज्यादा डिटेलिंग में नहीं जाते हैं। कांग्रेस के इन भ्रष्ट हुए नौजवानों को इतना ही कहूंगा, अंधभक्ति से ज्यादा घातक है चमचागिरी। अंधभक्ति तो शायद आगे काम आ भी जाए, चमचागिरी करने वाला जीवन भर चमचागिरी ही करता रह जाता है। जय हिंद, वंदे मातरम।